हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी की पाठशाला में आप सभी पुस्तकालय विज्ञान के जितने भी विद्यार्थीगण हैं दोस्तों, उन सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं पुस्तकालय विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने आया हूं, जो कि आगामी पुस्तकालय अध्यक्ष की जो भी भर्ती परीक्षा होने वाली है दोस्तों, उन सभी के दृष्टिकोण से क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान की जो भी परीक्षाएं होती है दोस्तों, उन सभी में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज का देखते हैं कि आज के प्रश्न क्या क्या हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जीवनी DNB के शब्दकोश में कौन प्रमुख लोगों की क्या है, जीवनी शामिल है दोस्तों। तो जो एक राष्ट्रीय जीवनी लिखी गई है, एक पुस्तक है दोस्तों, तो उसमें कहाँ के लोगों को वहाँ दिए, देखिए यहाँ पे दिया है प्रमुख लोगों की जीवनी शामिल है। तो उसमें मतलब कहाँ के प्रमुख लोगों की क्या है, जीवनी शामिल है। तो इसका आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश की। इसमें ब्रिटिश लोगों को क्या है, जीवनी शामिल है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश की हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश की जीवनी शामिल है। अब हम देखते हैं दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा ऑडियो बुक साइट मुफ्त है। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, मुफ्त है, तो यहाँ पे मुफ्त कर लीजिए, फ्री। ठीक है, तो जो एक उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिब्री बॉक्स। एक लिब्री बॉक्स नाम की क्या है, वेबसाइट है दोस्तों, जहाँ पे क्या होता है, किसी भी पुस्तक का वहाँ पे ऑडियो फॉर्म में हमको सुनने का मिल सकता है, वो भी बिना किसी शुल्क दिए। तो वो बिल्कुल मुफ्त है दोस्तों, वहाँ पे हम जाकर किसी भी बुक के ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिब्री बॉक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन कि मैकोग्रा हिल्स एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण है दोस्तों। तो एक मैकोग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया है दोस्तों, तो उसकी ऑनलाइन संस्करण को हम लोग क्या, किस नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, एक्सेस साइंस। जो ऑनलाइन संस्करण है दोस्तों, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक्सेस साइंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों कि 4 नंबर क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची 2 लोगों, सामान्य प्रकाशन और डैश प्रकाशनों के तहत व्यवस्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरकारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सरकारी प्रकाशनों के तहत क्या है, व्यवस्थित है। ठीक है, जो भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है वो 2 लोगों, एक सामान्य प्रकाशन हो जाते हैं। सामान्य प्रकाशन में दोस्तों यहाँ पे पब्लिक पब्लिकेशन हो जाए दोस्तों, जो आम आदमी किसी का भी हो सकता है, और एक सरकारी प्रकाशन। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5। एक पुस्तक में एक अध्याय के विषय के लिए बनाई गई एक प्रविष्टि को संदर्भित किया जाता है दोस्तों। तो देखिए, किसी भी एक पुस्तक में एक अध्याय के ऊपर एक विषय बनाई गई है, उस प्रविष्टि को हम लोग क्या नाम देते हैं दोस्तों। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुक इंडेक्स प्रविष्टि। ठीक है, जो उसमें बुक इंडेक्स प्रविष्टि होता है, राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ कि किस वर्ष सूचना विज्ञान अस्तित्व में आया दोस्तों। तो जो सूचना विज्ञान है, इंफॉर्मेशन साइंस, उस किस वर्ष क्या हुआ, अस्तित्व में आया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, 1959। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन साइंस है, सूचना विज्ञान है, उसकी शुरुआत, उस वर्ड की शुरुआत की कब की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1959। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति की अध्यक्ष थे। तो दोस्तों जो भारत में एक राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति बनी थी दोस्तों, तो जो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष थे, उनका क्या नाम था, उनका नाम था BS झा। जो BS झा थे, वो क्या थे, जो भारत में पुस्तकालय समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि भारत में पेटेंट सूचना प्रणाली का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों। तो जो भारत में जो पेटेंट सूचना प्रणाली है, वो उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नागपुर। इसका राइट आंसर कहाँ है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागपुर की जो भारत में पेटेंट सूचना प्रणाली है दोस्तों, उसका हेडक्वार्टर नागपुर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन की किस वर्ष में भारत में ISBN आवंटन कार्यालय कोलकाता से दिल्ली चला गया। तो देखिए जो जो भारत में ISBN आवंटन कार्यालय है दोस्तों, तो इसका पहले कहाँ था, ये पहले कोलकाता था और ये दिल्ली कब चला गया 2011 में। जो ISBN आवंटन कार्यालय था दोस्तों वो पहले कोलकाता था, फिर बाद में कहाँ दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है, कब 2011 से उसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, अब हम दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर है दोस्तों कि डिजिटलीकरण और संरक्षण पर संयुक्त रूप से कौन से 2 संगठन सर्वेक्षण प्रकाशित करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इफ्ला तथा यूनेस्को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिजिटलीकरण और संरक्षण पर संयुक्त रूप से कौन से 2 संगठन कार्य करते हैं दोस्तों। तो जो भी पुस्तकालय हैं दोस्तों, उन लोगों का डिजिटलीकरण, उन पर संरक्षण, उनकी रखरखाव पर संयुक्त रूप से 2 संगठन क्या करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं कि उनकी स्थिति कैसी है, क्या है। तो इसका हो जाएगा इफ्ला तथा यूनेस्को। इफ्ला का हो जाएगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन है दोस्तों। ठीक है, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, ये कोई एक देश की नहीं है, ये पूरे देश की क्या है, एक लाइब्रेरी फेडरेशन है, संघ है दोस्तों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टेटमैन ईयर बुक प्रकाशित किया गया था दोस्तों। तो जो स्टेटमैन ईयर बुक है दोस्तों, वो प्रकाशित कब किया गया था। तो ये प्रकाशित किया गया था 1864 ईस्वी में। और कहाँ से प्रकाशित किया गया था, लंदन से। और इसकी आवृत्ति क्या है, एनुअल है। और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो ये मैकमिलन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर ये पूछ देता है कि स्टेटमैन ईयर बुक कब प्रकाशित की गई थी, तो 1864 में। स्टेटमैन ईयर बुक कहाँ से प्रकाशित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लंदन में होती है। अगर यहीं फिर कहीं प्रश्न आ जाता है कि इसकी आवृत्ति क्या है, तो इसकी आवृत्ति क्या है, एनुअल है या वार्षिकी है। और ये हो जाएगा कि इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो इसके प्रकाशक का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, मैकमिलन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का 4 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों कि 12 नंबर क्वेश्चन, सीखने का शब्द, जो सीखने का शब्द है ये लंदन 1947 में क्या हुआ कि वार्षिकी प्रकाशित किया था। जो एक सीखने का शब्द है दोस्तों, ये एक पुस्तक है, इसको वार्षिकी मतलब एनुअल इसका प्रकाशन होता है। तो इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यूरोपा पब्लिकेशन के द्वारा क्या किया गया था, इसका प्रकाशन किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यूरोपा पब्लिकेशन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि मासिक जर्नल द लाइब्रेरी वर्ल्ड प्रकाशित किया गया था दोस्तों। एक मासिक जर्नल है जो एक महीने में आती है, एक पुस्तक द लाइब्रेरी वर्ल्ड, वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JD ब्राउनी के द्वारा। जो JD ब्राउनी थे वो पुस्तकालय विज्ञान के क्या थे, बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। उन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक किया, उसका JD ब्राउनी द्वारा द लाइब्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आधुनिक पुस्तकालय का पहला संपादक कौन था दोस्तों। तो आधुनिक पुस्तकालय मॉडर्न लाइब्रेरी का पहला संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A मोनवरी वोल्टे। जो A मोनवरी वोल्टे हैं दोस्तों, वो क्या है, आधुनिक पुस्तकालय के क्या है, प्रथम संपादक हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन आज का कि ऑनलाइन यूरोपा ईयर बुक की कवरेज क्या है दोस्तों। तो एक ऑनलाइन यूरोपा ईयर बुक है दोस्तों, तो इसकी कवरेज क्या है, कब से छपती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 1985 से इसका क्या हो रहा है, इसका मुद्रण शुरू हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन की INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। INB का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति क्या है, तो इसकी आवृत्ति क्या है, त्रैमासिक, ये 3 महीने में छपती है। ठीक है, इसका आवृत्ति त्रैमासिक हो जाएगा। ठीक है,
अब हम देखते हैं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन आज का कि किए गए भाषाओं के गठन में दोस्तों किए गए भाषाओं के गठन की दिशा में अलग अलग टाइपोग्राफी अध्ययन कब किया गया था दोस्तों। देखिए बहुत सारे विषय का गठन किया गया था दोस्तों, तो उसमें अलग अलग टाइपोग्राफी का अध्ययन कब से शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1950 में। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय बिब्लियोग्राफी सूची कितनी भाषा में प्रकाशित होती है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो भारतीय बिब्लियोग्राफी है, भारतीय राष्ट्रीय बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी संदर्भ सूची भी इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों। तो इसके क्या होगा, कितने भाषा में इसका प्रकाशन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 भाषाओं में इसका क्या किया जाता है दोस्तों, प्रकाशन किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 भाषाओं में। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन आज का कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय विकास शुरू किया गया था दोस्तों। तो जो भारत में पब्लिक लाइब्रेरी की डेवलपमेंट की शुरुआत की गई थी वो कहाँ से की गई थी, बड़ौदा राज्य से। और कब, 1911 में जो बड़ौदा राज्य में पब्लिक सार्वजनिक पुस्तकालय की विकास शुरू किया गया था 1911 से। और वो उस समय वहाँ के राजा कौन थे दोस्तों। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, शिवाजी राय गायकवाड़ तृतीय के समय में इसकी पब्लिक लाइब्रेरी की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन कि सूचना प्रौद्योगिकी में उपयोग किए जाने वाली भाषा कौन है दोस्तों। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी में कौन सी भाषा का यूज होता है, कौन सी इंफॉर्मेशन साइंस का यूज होता है, उसमें कौन सी भाषा का यूज किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होता है इसमें, बेसिक एंड कोबोल एंड पास्कल जावा, इसका क्या होता है, ये इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि RTLA का पूरा नाम क्या है दोस्तों। जो ये RTLA है उसका पूरा नाम क्या है, राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन नेटवर्क। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन नेटवर्क। जो RTLA है उसका पूरा नाम ये है। अब हम देखते हैं दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, आज इस सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि राजस्थान की पहली ई लाइब्रेरी कहाँ बनी है दोस्तों। तो जो राजस्थान में ई लाइब्रेरी है वो कहाँ बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में बनी है 1 अप्रैल को। और किसके द्वारा बनी है दोस्तों, तो वसुंधरा राजे के द्वारा बनी है। और यह प्रदेश की पहली तथा देश की क्या है 5वीं ई लाइब्रेरी है। इसके पहले भारत में और 4 क्या है ई लाइब्रेरी का गठन किया गया है दोस्तों। तो जो वो 4 और ई लाइब्रेरी है उसमें से हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा, पहला हो जाएगा रोहिणी जिला न्यायालय पुस्तकालय दिल्ली। जो रोहिणी जिला न्यायालय पुस्तकालय है वो वहाँ भी ई लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। और ये कहाँ है दोस्तों, ये दिल्ली में है। ठीक है, और एक और है लखनऊ हाई कोर्ट। जो लखनऊ हाई कोर्ट है उसमें भी ई लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। ठीक है, लखनऊ हाई कोर्ट में भी ई लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। ये 2 हो गया। और तीसरा हो गया दोस्तों जुडिशियल ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। जो जुडिशियल ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों लखनऊ में, उसमें भी क्या ई लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। और 4 नंबर है BCCI दोस्तों। जो भारत के क्रिकेट बोर्ड है BCCI, उसमें भी क्या है एक ई लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। तो ये 4 लाइब्रेरी हो पहले से स्टेबल थी। और राजस्थान में वसुंधरा राज्य के द्वारा क्या गई, प्रदेश की पहली तथा देश की 5वीं लाइब्रेरी की स्थापना की गई दोस्तों। तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न सेशन यहीं पे समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों के पास भी क्या है ये महत्वपूर्ण जानकारी जा सके दोस्तों। ठीक है, और चैनल को अगर अच्छा लगता होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।